Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अब योगी ने एक बार फिर से कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। अखिलेश यादव कथावाचकों की जाति पूछकर यादवों को जोड़ना चाह रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के पास इसका प्लान बी है। यादव कथावाचकों की लड़ाई यूपी से बिहार तक चल रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी में यादव कथावाचकों की भरमार है, जो आपस में कहते हैं कि यूपी में यादवों को कथा कहने से रोका जाता है, भागवत सुनाने नहीं दिया जाता है, उनका बहिष्कार कर दिया जाता है। उन लोगों को जवाब देने के लिए आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। देखिए क्या है उत्तर प्रदेश में यादव कथावाचकों की सत्य कथा। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। नाम स्वामी अंकुल शास्त्री, काम कथा सुनाना, जाति यादव। एक कवि कहते हैं कि नजर बदल के देखो तो नजारे बदल जाएंगे, विचार बदल के देखो तो सितारे बदल जाएंगे। नाम स्वामी मंजेश शास्त्री, काम कथा सुनाना, जाति यादव। नदी बेतवा की घाटी में महासंग्राम हो रहा है, इधर कन्नौज में पद्मा सुख की नींद सो रही है। नाम स्वामी रविता शास्त्री, यादव कथावाचक। हमारे जाने काल की स्वामी विशेष शास्त्री, यादव कथावाचक। इसका एक ही बेटा हो, वो भी चला जाए, उस माँ को दुनिया अंधेरी अंधेरी दिखाई देती है। स्वामी नीलम शास्त्री, यादव कथावाचक। स्वामी दुर्गेश शास्त्री, यादव कथावाचक। कौन कहता है कि यादव कथा नहीं करते, खूब कथा सुनाते हैं। उनके नाम का पहला अक्षर भले ही स्वामी और आखिरी अक्षर शास्त्री हो, ये सभी यादव जाति के कथावाचक हैं। मथुरा से मैनपुरी तक यादव बेल्ट में ऐसे सैकड़ों कथावाचक हैं। हर जाति और मत मतांतर के लोग बड़े ध्यान से उनकी कथा सुनते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। स्वामी अंकुल शास्त्री नामी गिरामी कथावाचक हैं। जो लोग ये नैरेटिव फैला रहे हैं कि यादवों को कथा करने से रोका जा रहा है, उन्हें अनुकूल शास्त्री की बातों को गौर से सुनना चाहिए। ये उसी यादव जाति से आती हैं जिनकी कथाओं को लेकर इन दिनों महाभारत छिड़ी हुई है। इस जाति के नाम पर सनातन धर्म का बंटवारा मत करें, क्योंकि जब हमारा धर्म ही बदल जाएगा फिर हमारे पास राह क्या है बताओ। तो इसलिए यादव ब्राह्मण अन्य जातियों को लेकर के ये जाति सूचक शब्दों पर बवाल ये सब ना करें। यादव जाति की कथावाचक अंकुल शास्त्री 18 साल से कथा सुना रही हैं। वो 100% ब्राह्मण आबादी वाले गांव से लेकर मिक्स आबादी वाले गांव में कथा सुनाती हैं। सातों स्वरों की आपने सजाई है, रचना रचनाकारों की आपने रचाई है। देहात कस्बों के साथ साथ शहरों में भी कथा सुनाती हैं। कथा का आयोजन करने वाले कई बार उनकी जाति जरूर पूछते हैं, लेकिन जाति जानने के बाद किसी ने कथा करने से मना नहीं किया। कि आप किस जात से हैं, कोई पूछता है स्पेसिफिकली या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, पूछते हैं लोग, पूछते हैं। बोली ब्यास जी आप किस जाति से बिलोंग करते हैं? तो मैं यादव हूँ। तो जैसे कई बार ब्राह्मणों के भी फोन आते हैं तो वो हमसे पूछते हैं, बोले देवी जी आप किस जाति से हैं? बोले मैं यादव हूँ। तो वो हमसे यही कहते नहीं, मुझे यादव से कोई गिला नहीं है, कोई हमें उनसे सिकवा नहीं है। मैं तो सर्व जाति से प्रेम करती हूँ और सर्व जाति मुझे प्रेम करती है। मैं एक कथावाचक हूँ और यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है जो मैं जाति भेदभाव करके मुझे यहाँ से जीतना, मुझे यहाँ से वोट प्राप्त करने, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ सबसे प्रेम करना है, सबसे लगाव होना है। क्योंकि हमारे लिए चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, हमारे लिए तो हम सभी समान है। इस इलाके में तो हमें 10-15 ऐसे कथावाचक मिले जो यादव होते हुए कथा करते हैं और उनकी कथा अनवरत जारी है।
तो क्या ये एक घटना पूरे समाज की तस्वीर खींच रही है या अपवाद है? अपवाद है, होना नहीं चाहिए। जो उन्होंने किया वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जातवाद पर जब हम आपस में ही, जैसे कि अभी एक घटना हुई थी पहलगांव में, वहां मुसलमानों ने उनको सिर्फ उनके धर्म को पूछ करके मारा था कि तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो। उन्होंने कहा हिंदू हैं, तो उनको शूट कर दिया गया। लेकिन अब हम आपस में ही मिलकर के अब हम जातिवाद को लेकर के मारपीट कर रहे हैं कि आप यादव हो, आप कथा कहने की योग्य नहीं हो, आप शूद्र हो, आप व्यास मंच पर नहीं बैठ सकते हो। तो ये सब क्या है? पहले लोग मुस्लिम लोग हिंदुओं को उनके धर्म को पूछ के मार रहे हैं, और यहाँ ब्राह्मण यादव जाति को पूछ के मार रहे हैं तुम यादव हो। अंकुल यादव इन दिनों फिरोजाबाद में एक ब्राह्मण बाहुल्य गांव में कथा सुना रही हैं। हर जाति के लोग उनके पंडाल में आते हैं और कथावाचक का जैसा सम्मान होना चाहिए वैसा सम्मान उन्हें मिलता है। जैसे आप कहते हैं अंकुल शास्त्री, आपका असली नाम क्या है और अंकुल शास्त्री कब हो गई आप? जी, मेरा असली नाम ही अंकुल है, मेरा बचपन से ही नाम अंकुल है, और मैं शास्त्री में 5th क्लास में पढ़ती जब से मेरा संगीत से लगाव हुआ, और मैं 10th में आई तब से मैंने भागवत कहना शुरू किया। 2007 में मेरा हाई स्कूल हुआ और उसी सन से मैंने भागवत कहना स्टार्ट किया है। तो आप यादव समाज से आती हैं, कभी आपको इसकी जरूरत महसूस हुई कि आप यादव को छुपाएं? शास्त्री तो इसलिए कि आप कथा करती हैं, इसलिए आपने लगाना शुरू कर दिया। जाति को लेकर कहीं कोई समस्या नहीं है, जैसा दादरपुर की घटना के बाद कहा गया कि मुकुटमणि और संत यादव का विरोध सिर्फ इसलिए किया गया कि वो यादव जाति के कथाकार हैं। मैं यादव हूँ तो हूँ, और मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मैं ब्राह्मण क्यों नहीं हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जो मैं यदुवंश में पैदा हुई हूँ, भगवान श्री कृष्ण के वंश में पैदा हुई हूँ, तो मैंने कभी अपनी जात को नहीं छुपाया। अंकुल शास्त्री हो या फिर यादव जाति के बाकी कथाकार, ज्यादातर भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हैं। अगर आयोजकों की डिमांड भागवत कथा कहने की होती है तो उसे भी सुनाते हैं। राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को। कथावाचक यादव हो या किसी और जाति का, जिसे कथा करने का ज्ञान है वो कहीं भी कथा सुना सकता है। किसी जाति के कथावाचक पर कोई रोक टोक और भेदभाव नहीं है। जो उन्होंने कृत्य किया है वो उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कथा कहने का, जब हम कथा भी किसकी कह रहे हैं, हम ये जिस कुल में हम जन्म लिए हैं और जिसकी कथा वो कहते हैं उन्हीं की कथा हम भी कह रहे हैं। यदुवंश में हम यदुवंशी हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के ही वंश की कथा कह रहे हैं। कुछ हम इधर उधर की बातें तो नहीं कर रहे हैं। हमें कृष्ण की ही कथा कहने का अधिकार है, और केवल ब्राह्मणों को ही कथा कहने का अधिकार नहीं है। कथा तो कोई भी कह सकता है, भगवान की चर्चा तो कोई भी कह सकता है, ना कि ब्राह्मण। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यहाँ स्वामी मंजेश शास्त्री की कथाएं खूब लोकप्रिय हैं। स्वामी मंजेश शास्त्री यादव जाति के कथावाचक हैं। अपने कथा पंडाल में वो ज्यादातर यदुवंशियों को ईस्ट भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हैं। कभी कभी भक्ति के साथ फिल्मी धुनों की मिक्सिंग करके भक्तों को एंटरटेन भी करते हैं। इटावा में दादरपुर की घटना के बाद भी स्वामी मंजेश शास्त्री की कथाओं में खूब भीड़ जुट रही है। हर जाति के लोग कथा सुनने आ रहे हैं। ब्राह्मण का काम क्या है? मैं आज दिन तक कभी भी व्यास मंच से मैंने किसी भी जात के बारे में नहीं बोला, कभी भी, और बोलना ही नहीं चाहिए। भगवान ने ये जातियां थोड़ी बनाई है। ये जातियां तो गुण और कर्म के अनुसार बनी। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं। बड़ी ही शर्मनाक घटना है। अगर कोई बात थी, वो ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी जात छिपा ली। कोई बात नहीं, कानून किस लिए है भाई? हमारा संविधान किस लिए, बताइए? उनको अरेस्ट करवा देते। जन्म से सब सूत्र है, ये जातियां कर्म और गुण के हिसाब से। तो ऐसा खैर नहीं करना चाहिए था। मैं बड़ी घोर निंदा करता हूं इसकी। यादव जाति के ज्यादातर कथाकार मैनपुरी, इटावा, एटा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, शिकोहाबाद, कानपुर के हैं। सोयम
स्वामी नीलम शास्त्री भी शिकोहाबाद की हैं। वो यादव जाति की कथाकार हैं। उन्हें कथा कहते हुए 15 साल से ज्यादा हो गए। आरके स्टूडियो नाम से उनका अपना यूट्यूब चैनल है। यादव बेल्ट में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनके करीब 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। अपने यूट्यूब चैनल में नीलम शास्त्री खुलकर अपनी जाति का नाम लिखती हैं। उनका साफ कहना है कि अगर किसी को भागवत कथा का ज्ञान है तो जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यादव में जन्म लिया तो हम यादव हैं, हमें कोई डर नहीं है, न कहने में कोई संकोच है कि हम यादव हैं। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम यादव हैं। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, अहीर मनुज न जानिए, ये तीनों नंद किशोर। तुलसी को कभी वृक्ष नहीं समझना चाहिए, गाय को कभी पशु नहीं समझना चाहिए, अहीर को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। हम अगर यादव हैं तो हैं। जिसे ज्ञान होता है वो गद्दी पर बैठने का अधिकार होता है। इसलिए कभी किसी जाति का, कभी किसी मनुष्य का अपमान नहीं करना चाहिए। एक दो नहीं, 10 नहीं, सबके सब यादव कथाकार ही यही बात करते हैं। तो अखिलेश यादव क्या मुकुटमणि की कहानी को ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ा रहे थे? तो कुल मिलाकर यहाँ अंकुल शास्त्री जी कहती हैं कि जातिगत आधार पर कथा में ना भेदभाव होता है, ना कथा के निमंत्रण में भेदभाव होता है, और जो इटावा में घटना हुई वो एक अपवाद भर है। इस इलाके में जहां हम मौजूद हैं वो यादवों का गांव है, लेकिन वो लगातार ब्राह्मणों के गांव में भी कथा करती रही हैं। उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि यदुवंश से होने के बावजूद उनके शास्त्री लगाने पर किसी ने आपत्ति की हो, उनसे कथा सुनने में किसी ने आपत्ति की हो। 27 से पहले जाति की राजनीति को हवा देने के चक्कर में एक छोटी सी घटना पर आरएसएस और बीजेपी को कोस रहे थे। दूसरे राज्यों से लोगों को प्लांट करने का आरोप लगा रहे थे। दादरपुर जैसे एक गांव की घटना को तिल का ताड़ बनाकर पेश कर रहे थे। अखिलेश ने इटावा के कथाकांड को पटना तक पहुंचा दिया। अखिलेश के नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ अपनी पुरानी पिच पर लौट आए हैं। ग्राउंड पर एक्शन जारी है। कथावाचक पिटाई मामले में 4 आरोपी अंदर हो चुके हैं। 19 उपद्रवी भी दबोच लिए गए हैं। जांच में कोई भेदभाव ना हो, इसलिए झांसी पुलिस को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी ने अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला बटोगे तो कटोगे फिर दिया है। इस फॉर्मूले से योगी हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली का चुनाव जिता चुके हैं। लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं। क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। क्या 27 में अखिलेश के जात पात के कार्ड पर बाबा का बटोगे तो कटोगे का कार्ड फिर भारी पड़ेगा?